बधाई हो दोस्तों, मोदी सरकार ने चुपचाप चोरी से देश का 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब उन्हीं की सरकार में देश का सोना बेचा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही खबर सुनी है। आरबीआई को अपने इतिहास में पहली बार मोदी सरकार में देश का सोना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इस खबर का खुलासा इंटरनेशनल मीडिया ब्लूमबर्ग ने किया है। खबर देखिए, लिखा है कि आरबीआई की तिजोरी से निकला 1.14 लाख करोड़ का सोना। केंद्रीय बैंक को आखिर क्यों गुपचुप बेचना पड़ा गोल्ड? आप खबर की हेडलाइन से समझ गए होंगे कि सरकार ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी और सरकारी बैंक से आरबीआई ने देश का 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना बेच दिया। खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस कदर असर डाल दिया कि रिजर्व बैंक को अपने खजाने से अरबों डॉलर का सोना बेचना पड़ा। ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता का दावा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से भारतीय करेंसी पर काफी दबाव पड़ रहा है। करेंसी में गिरावट की वजह से देश का आयात बिल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दोहरी मुसीबत से निपटने के लिए रिजर्व बैंक को अपने खजाने में से कई टन सोना बेचकर विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ी है। अभिषेक गुप्ता का कहना है कि 22 मई से पहले के 2 सप्ताह के दौरान आरबीआई ने इतना सोना बेचा है। यानी अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो जब इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि 1 साल तक सोना मत खरीदना, उसी दौरान उधर पर्दे के पीछे देश की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा था। चोरी चुपके देश का सोना बेचा जा रहा था। सोचिए, इतना ज्यादा सोना देश से निकल गया और किसी ने डकार तक नहीं लिया। 1991 में जब कांग्रेस की सरकार में देश ने 47 टन सोना गिरवी रखा था, तब भाजपा ने उसे राष्ट्रीय शर्म बताया था। हालांकि बाद में गिरवी रखा सोना भारत लाया गया, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार में ऐसा हुआ तो इसको भाजपाई क्या बताएंगे? अब सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी के चलते मोदी सरकार को सोना बेचना पड़ा। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट में इसकी 3 वजह बताई गई हैं। पहली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जिसकी वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च हो रहा है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। दूसरी वजह, लगातार गिरता रुपया बताया गया है। और तीसरी, केंद्रीय बैंक इस समय सोने के मुकाबले विदेशी मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। इसी वजह से सरकार ने बिना सांस लिए देश का सोना बेच दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्यों बेचा गया, बल्कि सवाल ये है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंक कर धोखे से इतना बड़ा कदम उठाया। अगर इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को लीक नहीं करती तो शायद देश को कभी पता भी नहीं चल पाता। सोचिए, मोदी सरकार देश को कहां ले जा रही है। 2 दिन पहले खबर सामने आई कि देश की इकलौती सरकारी कंपनी जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी, लगभग 48 साल पुरानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेच दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस सरकारी कंपनी की नेटवर्थ लगभग 145 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसे उससे भी कम कीमत पर निजी हाथों में सौंप दिया गया। जबकि कंपनी के बिकने से पहाड़ी इलाके में 500 से ज्यादा लोगों के रोजगार और पलायन का खतरा मंडराएगा। लेकिन सरकार को जनता की परवाह कहां है भैया? अगर फिक्र होती तो इसको क्यों बेचा जाता? जबकि कंपनी बिकने के बाद भाजपा के लोग ही मोदी सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब देखिए, देश का सोना भी किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और चोरी से आरबीआई ने बेच दिया। हालांकि जब पोल खुली तो सरकार सफाई देने के लिए सामने आई। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से बताया गया कि आरबीआई की ओर से 12 अरब डॉलर का सोना बेचने का दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने अपनी जांच में बताया कि केंद्रीय बैंक के आंकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा ये दावा भ्रामक है। मतलब एक तरफ इतना बड़ा इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा है कि सरकार ने चोरी से सोना बेच दिया, तो दूसरी तरफ जब सरकार फंसने लगी तो पीआईबी फैक्ट चेक इसको नकार रहा है। वैसे बहुत कम देखा गया है कि इंटरनेशनल मीडिया फेक न्यूज चलाता हो। चलो, हमने मान लिया कि अगर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए फेक खबर चलाई जा रही है तो इस सरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रही है? भाई, ब्लूमबर्ग अपनी इस रिपोर्ट से दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है।
तो भाजपा सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? या फिर जब ब्लूमबर्ग ने खबर कंफर्म किया और पोल खुली तो मोदी सरकार दबाने के लिए झूठी खबरों का दावा कर रही है। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इस पर आपको क्या लगता है? दोस्तों अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।